अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे, लेकिन जो समोसे मैं आज बनाने जा रही हूँ वो आपने बिल्कुल नहीं खाए होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ कोन समोसा। आगे से रमज़ान आ रहे हैं, आप अफ्तारी में इसको बना के सबको हैरान कर सकते हैं। बहुत ही यमी टेस्टी मज़े के बनते हैं। आइए देखें ये कोन समोसा कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। इसे हाथों में अच्छे से मस देंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने पूरे मैदे में ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त इसमें ऑयल शामिल किया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसकी डो बना लेंगे। आपने डो बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी, बल्कि नॉर्मल डो बनानी है। नॉर्मल से थोड़ी सी हार्ड बनेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो देखिए जी, डो हमारी बन गई है। इसको कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देते हैं, और रेस्ट देने के बाद फिर इसको हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे। चलिए जी, ऑयल सारा इसके ऊपर लग गया है और अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबल स्पून डालेंगे मैदा और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको मिक्स करके एक फाइन सा मेज़ा बना के रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मिक्स करेंगे। आपने कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि ना बहुत ज़्यादा थिन हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, बल्कि एक बहुत अच्छा सा इसका जो है ये पेस्ट बने। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है, इतना ही थिक आपने बनाना है। 4 अदर आलू बॉईल किए थे, उसको मैंने मैश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर धनिया डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। यहाँ मैंने हल्दी डाली है और यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, सुर्ख मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने साबुत धनिया डाला है 1 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायका आप डालें। अच्छा, मसालों की जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी मैंने मेजरमेंट की है, वो मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं हमेशा ही अपना रेसिपी जो है वो उसके इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए, मेज़ा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम देखते हैं अपनी डो को। चलिए जी, डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आधे घंटे के बाद डो हमारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इसको थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि थोड़ी सी जो है ये और अच्छी फॉर्म में आ जाए। तो अब इसके छोटे छोटे से पोर्शन हम बनाएंगे और देखेंगे कि इससे कितने पोर्शन बनते हैं। छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे हम। तो ये देखिए, एक जिस तरह मैंने बना लिया है, और इसी तरह हम बाकी जो है वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 अदद जो है वो बन गए हैं पेड़े। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कोन समोसा बनने वाला है ना, वो तकरीबन 10 बन जाएंगे। तो अब इसको जो है वो हम चपाती की तरह बेल लेंगे। आपको जितना भी इसको थिन करेंगे ना, यानी बारीक जितना भी आप इसको बेल सकते हैं, आपने इसको उतना ही बारीक बेलना है। तो ये देखिए कितनी बारीक सी जो है ये हमारी चपाती एक बन गई है। तो तमाम चपातियाँ जो हैं वो ऐसे ही बना लेंगे बिल्कुल। ये देखिए जैसे ये एक बनाई है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चपातियाँ बना ली हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। अब इसके अंदर चपाती मैंने डाल दी है। जब एक तरह से हल्की सी ये कुक हो जाएगी ना, तो आपने इसको पलट लेना है। हमने इसको फुल डन नहीं करना, फुल नहीं पकाना, बस इसको थोड़ा सा ऐसे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब ये देखिए रेडी हो गई है। इस तरह निकाल लेते हैं और सारी चपातियाँ हम ऐसे रेडी कर लेंगे। जब चपाती रेडी हो जाएगी तो उसको सेंटर में से हम हाफ़ कर लेंगे, जिस तरह ये है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे 5 जो है वो पेड़े बने हैं तो इससे 10 समोसे बनेंगे। तो इसी वजह से बनेंगे कि एक एक चपाती के 2-2 समोसे जो हैं बनेंगे। तो ये देखिए, अब हमने मेज़ा बनाया था उसको पहले सेंटर में लगाएंगे। आप बस इसकी बनाने का तरीका देख लीजिए कि ये बन जाएंगे ना, तो आपके बड़े आराम से, ये देखिए आपने कॉर्नर से इस तरह इसको दबाना है ताकि नीचे से ना खुले, और ऊपर से आपने इसको रोल करते जाना है। बिल्कुल इस तरह बहुत इजी से ये ना कोन बन जाती है। और दूसरी साइड पे आपने अमीज़ा दोबारा से लगाना है ताकि ये खुले ना और अच्छे से जो है वो इसके साथ चिपक जाए। तो ये देखिए कोन हमारी, देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी से बन गई है। ये देखिए, तो ऐसे ही तमाम चपातियाँ जो हैं वो उनकी कोन हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए जैसे पहले मैंने ये कोन बनाई है ना, तो एक कोन मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में हम मेज़ा लगाएंगे
और ये देखिए साइड से पकड़ के ना, तो नीचे से आपने बस इसको जो है वो प्रेस करके रखना है कि नीचे से खुले ना, और एंड में आपने अमेज़ा लगा के इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए जी कितनी आसानी से हमारी कोन जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए, चलिए जी, आप एक रेडी कोन उठाएंगे और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमने आलू का अमेज़ा बनाया था वो इसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से दबा के प्रेस करके आपने फिल कर देना, क्योंकि हमारी कोन जो है वो अंदर से काफ़ी खुली है, तो अमेज़ा काफ़ी इसमें अच्छा सा चला जाएगा। तो अब इस तरह दूसरी कोन जो है वो इसके अंदर भी डाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से अमेज़ा जो है वो हम अपनी तमाम कोन के अंदर फिल कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह मैंने दूसरी कोन की है इसी तरह तमाम कोन्स जो हैं इनको फिल कर लेंगे। ये देखिए, अब क्या करना है हमने कि जो हमने अमेज़ा बनाया था मैदे का, अब जो फिल की हुई कोन है उसको हम उठाएंगे और उठा के इसको इसके अंदर इस तरह डिप करेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारा आलू जो है उसका अमेज़ा बाहर ना निकले। इसको लॉक करना है एक तरह से हम लोगों ने, तो इसको आपने एक्स्ट्रा उतार देना है। अब इसमें खूबसूरती देने के लिए हम क्या करेंगे कि वाइट तिल लेंगे और वो इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे, क्योंकि जब ये बनेगा तो फिर ये ब्राउन ब्राउन जो होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर तमाम कोन्स को ऐसे ही डिप करेंगे और उसके ऊपर जो है कि सारे तेल लगा लेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर हम बारी बारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेडी की हुई कोन डाल देते हैं। जब आपने इसके अंदर कोन रखनी है, आपने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम से हाई रखना है, ताकि हमारी कोन जो है वो अच्छे से फ्राइज़ के अंदर हो जाए। लेकिन आपने स्टार्ट में इसको ज़रा सेट होने देना है, अभी आपने बिल्कुल इसको जो है वो नहीं हिलाना। तो आपने 1 मिनट के बाद फिर इसको पलट दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको घुमाते रहें टिल देन कि इसका प्यारा खूबसूरत सा एक गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए, जैसे कि समोसे का कलर होता है हमारा वैसे हो जाए। तो इसी तरह आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। जिस तरफ से अभी ये गोल्डन नहीं हुआ होगा आप उस साइड पे इसको कर दें और इजीली जो है वो इसको आप आराम से, इसको आपने लो फ्लेम पे नहीं बनाना बल्कि आपने हाई फ्लेम पे बनाना है। लेकिन ख़्याल रखना है कि एकदम से जो है ये जल ना जाए। और अगर आप फील करें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप उसको पहले थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल करें और फिर इसके अंदर जो है वो कोन डालें। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो गई हैं। तो देखें जी माशाल्लाह कोन तो हमारी बहुत ही आला गोल्डन हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं और अगला बैच जो है वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखिए बैच हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो ये देखिए दूसरा बैच मैंने डाला था और वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी हमारी कोन्स बन गई हैं। आप इस इफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।